ओम साई राम, जय साई राम। आज हम बाबा के चमत्कार के बारे में बात करेंगे, जो कि एक चमत्कार बाबा का है और विष उतर गया। बाबा को द्वारका माई मस्जिद में आए हुए अभी दूसरा ही दिन था कि अचानक मस्जिद के दूसरे छोर पर शोर मच गया। काट लिया, काट लिया, काले नाग ने काट लिया। क्या हुआ? साईं बाबा एकदम से चौंक कर खड़े हो गए और शोर मचाने वाले से पूछा, दामोदर को नाग ने काट लिया साईं बाबा। एक व्यक्ति ने सहारा देकर दामोदर को उठाते हुए बताया। दामोदर की हालत एकदम से खराब होती जा रही थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मुंह से झाग आने लगा था। मत चढ़, मत चढ़, कहा गया नाग। साईं बाबा बोले, इस बिल में घुस गया है। एक व्यक्ति ने मस्जिद के एक कोने में बिल की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा। उस बिल को देखकर साईं बाबा बड़े जोर से हंसकर बोले, वाह रे लीलाधर, बड़ी विचित्र है तेरी लीला। यह तो केवल नेवले का बिल है। नेवला अभी इस नाग के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। सभी व्यक्ति साईं बाबा की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर साईं बाबा दामोदर के पास आए और उसके पास बैठकर उसके पैर पर ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरते हुए कहने लगे, उतर जा, उतर जा। बाबा के ऐसे कहने से दामोदर के अंगूठे से नीले नीले रंग की बूंदें तेजी से गिरने लगी। वहां उपस्थित लोगों को यह समझते देर न लगी कि यह बूंदें उसी नाग के जहर की है। यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि नाग का जहर तो तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। उन्होंने सांप काटने की अनेक घटनाएं देखी थी, पर ऐसा पहली बार देखा था कि जहर शरीर में फैलने की बजाय बूंद बूंद का जख्म से ही टपकने लगा हो। बाबा दामोदर के डसे हुए पैर पर हाथ फेरते रहे और जहर बूंद बूंद करके नीचे की ओर टपकता गया। थोड़ी देर के बाद बूंदों का नीला रंग धीरे धीरे लाल में बदल गया। कुछ देर के बाद बाबा ने कहा, दामोदर के शरीर से अब सारा जहर निकल गया है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह अब ठीक है। फिर उन्होंने दामोदर से पूछा, अब कैसा लग रहा है दामोदर? अब मेरी तबीयत ठीक है बाबा, दामोदर ने कहा और साईं बाबा के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बोला, आपने मुझे बचा लिया साईं बाबा। आपकी कृपा से ही आज मेरी जान बच पाई है। यह घटना सबके लिए एक महान आश्चर्य का विषय थी। सभी ने यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। साईं बाबा के होठों पर मुस्कुराहट थिरक रही थी। उनके इस चमत्कार की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि साईं बाबा वास्तव में ही कोई अवतारी पुरुष हैं। सभी धर्मों के लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। दामोदर के सांप काटने और साईं बाबा द्वारा बिना किसी तंत्र मंत्र अथवा दवा दारू के शरीर से जहर का बूंद बूंद करके टपकने की चर्चा अब सारी जगह हो रही थी। गांव के कुछ नवयुवक ने द्वारका माई मस्जिद में आकर साईं बाबा को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष साईं बाबा के जय जयकार के नारे पूरे जोरों शोरों से लगा रहे थे। नई मस्जिद के मौलवी ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह इंसान नहीं, फरिश्ता है। यह तो शिरडी का अहोभाग्य है कि जो यह यहाँ पर आ गया है। हाँ हाँ, हम साईं बाबा का जुलूस निकालेंगे। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति एक स्वर में बोले। फिर उसके बाद सब जुलूस निकालने की तैयारी करने में लग गए। यह सब देखकर और सुनकर पंडित जी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। पूरे गांव में केवल वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो नए मंदिर के पुजारी के साथ साथ पुरोहित और वैद्य का भी कार्य किया करते थे। यह बात उनकी समझ में ज़रा सी भी नहीं आई कि साईं बाबा के हाथ फेरने से ही जहर कैसे उतर सकता है। यह बात को वह ढोंग मान रहे थे। इसमें उनको साईं बाबा की कुछ चाल नज़र आ रही थी। वह गांव के लोगों का इलाज भी किया करते थे। साईं बाबा के प्रति उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई थी कि साईं बाबा एक चमत्कारी पुरुष हैं। पंडित जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे। वह ईर्ष्या में भरकर साईं बाबा को
साईं बाबा के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। सब जगह केवल साईं बाबा की ही चर्चा थी, पर पंडित जी तो ईर्ष्या का कोई ठिकाना ना था। अब आसपास के लोग जिन्होंने साईं बाबा के चमत्कार के बारे में सुना, उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उधर पंडित जी गांव की चौपाल पर बैठे लोगों से बोले, यह गांव मूर्खों से भर पड़ा है। पंडित ने क्रोध से कांपते हुए कहा, वह कल का मामूली छोकरा भला सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? कई कई जन्म बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। नाक का जहर तो सपेरे भी उतार देते हैं। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था कि वह कोई सपेरा है। एक सपेरों को ही ऐसे काम आते हैं जिनका कोई दीन धर्म नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं पंडित जी। वह बोला, 15-16 वर्ष का छोकरा है और गांव वालों ने उसका नाम रख दिया है साईं बाबा। यह साईं बाबा का अर्थ क्या होता है पंडित जी? इसका अर्थ तो तुम उन्हीं लोगों से जाकर पूछो जिन्होंने उसको नाम रखा है, पंडित जी ने ईर्ष्या से भरकर कहा। फिर रहस्यपूर्ण स्वर में बोले, जाओ पुरानी मस्जिद में देख कर आओ वहाँ क्या हो रहा है। तभी अचानक झांझ, मृदंग, ढोल और अन्य वाद्यों की आवाज़ तथा लोगों का कोलाहल सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्होंने देखा सामने से एक जुलूस आ रहा था। पंडित जी बाहर आइए, साईं बाबा की शोभा यात्रा आ रही है। एक व्यक्ति ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा। पंडित जी उस नज़ारे को देखकर बड़े हैरान थे। पालकी के आगे आगे कुछ गांववासी झांझ, मंजीरे और ढोल बजाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे एक पालकी में साईं बाबा बैठे थे। दामोदर और उसके साथी ने पालकी अपने कंधों पर उठा रखी थी। उनके साथ गांव के पटेल भी थे और नई मस्जिद के इमाम भी, साथ ही प्रतिष्ठित लोग भी भीड़ में चल रहे थे। इन सब के साथ गांव की बहुत सारी महिलाएं भी थी। ऐसा लगता था कि जैसे सारा गांव ही उमड़ पड़ा हो, साईं बाबा की जय जयकार कर रहे थे। साईं बाबा का ऐसा स्वागत सत्कार देखकर पंडित जी के होश उड़ गए। क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया हो। वह गला फाड़कर चिल्ला कर बोले, सत्यानाश, यह ब्राह्मण के लड़के इस सपेरे के बहकावे में आ गए हैं। यह बहुत बड़ा जादूगर है। नौजवानों को इसने अपने वश में कर रखा है। देख लेना, एक दिन यह सब इसी तरह शैतान बन जाएंगे। हे भगवान, क्या मेरे भाग्य में यह दिन देखना बाकी था? जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और उसमें शामिल होने वाले लोग की भीड़ बढ़ती जा रही थी, साईं बाबा की पालकी के आगे आगे नवयुवक नाचते गाते और जय जयकार से वातावरण को गूंज रहे थे। अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी स्त्रियां फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत कर रही थी। पंडित जी से यह स्वागत देखा ना गया। वह गुस्से में पैर पटकते हुए घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद करके कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए और मन ही मन साईं बाबा को कोसने लगे। कैसा ज़माना आ गया है, इस कल के छोकरे ने तो सारे गांव को बिगाड़ कर रख दिया है। पंडित जी को साईं बाबा अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहे थे। जुलूस गांव भर में घूम रहा था और जुबान पर साईं बाबा की चर्चा हो रही थी। शोभा यात्रा घूमकर वापस लौट आई। साईं बाबा के पास कुछ व्यक्ति रह गए। वह चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे। बाबा, जब आप पहले पहलगाम में आए थे और लोगों ने आपसे पूछा था कि आप कौन हैं, आपने कहा था मैं साईं बाबा हूँ। साईं बाबा का क्या अर्थ होता है? दामोदर ने पूछा। उसके इस प्रश्न पर साईं बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, देखो, 2 अक्षर का शब्द है सा और ई। सा का अर्थ है देवी और ई का अर्थ है माँ। बाबा का अर्थ होता है पिता। इस प्रकार साईं बाबा का अर्थ हुआ देवी, माता और पिता। जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम में स्वार्थ की भावना निहित होती है, जबकि देवी माता के स्नेह में भरा जरा सा भी स्वार्थ नहीं होता। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हें प्रेरणा देते हैं। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान की सीधी और सच्ची राह दिखाते हैं, साईं बाबा ने समझाते हुए कहा। वैसे साईं बाबा शब्द का प्रयोग परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह ताला और मालिक के लिए भी किया जाता है। आप वास्तव में ही साईं बाबा हैं।
सभी उपस्थिति लोगों ने एक स्वर में कहा, आपने हम सभी को सही रास्ता दिखाया है। सबको आपने ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया है। यह मनुष्य शरीर न जाने कितने पिछले जन्मों से पुण्य कर्मों को करने के पश्चात प्राप्त होता है। इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, उन सब में केवल मनुष्य ही सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। वह इस जन्म में और अधिक पुण्य कर्म कर सकता है। उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है और इसके बावजूद भी वह मानव शरीर पाकर मोह माया और वासना के दलदल में फंस जाता है। इससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। उसका मन रात दिन वासना और स्वार्थ में लिप्त रहता है। धन संपत्ति पाने के लिए वह कैसे कैसे कार्य नहीं करता है। मनुष्य को इस दलदल से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह है गुरु, केवल सद्गुरु। लेकिन आज के समय में सच्चा गुरु कहाँ मिलता है। सच्चे इंसान की बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर सच्चे गुरु का मिलना और भी कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा, सच्चे गुरु की पहचान क्या है साईं बाबा? साईं बाबा ने बताया, सच्चा गुरु वही है जो शिष्य की अच्छाई और बुराई का भेद बता सके, उचित अनुचित का अंतर बता सके। फिर अचानक उन्हें जैसे कुछ याद आया तो वह बोले, आज तात्या नहीं आया क्या? बाबा, मैं आपको बताना ही भूल गया, तात्या को तो आज बहुत तेज बुखार आया है। तो आओ चलो तात्या को देख आए। साईं बाबा ने अपने आसन से उठते हुए कहा, साथ ही अपनी धुनी में से एक चुटकी भभूति अपने सिर के दुपट्टे में बांधकर चल पड़े। तो ये था आज का चमत्कार कि किस तरीके से बाबा ने उस व्यक्ति के शरीर से सांप के जहर को निकाला। अब हम आगे पढ़ेंगे उदी का चमत्कार। यदि आपको ये मेरे बाबा के चमत्कार अच्छे लगते हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ओम साई राम के थ्रू बता सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर सदा बने ही रहे।